भज गोविंदम 20वां श्लोक। जिसने भगवत गीता का थोड़ा भी अध्ययन कर लिया, जिसने गंगा जल का एक बूंद भी पी लिया, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। तो पूछा है कि ये क्या बात है। अब यमराज कोई भैंसे पे बैठ के तो आते नहीं है। ऐसा कोई नमूना घूम तो रहा नहीं है। काला, जिसके भी सींगों वाला मुकुट हो, और जैसा उसके मुकुट में आकार वैसा ही उसके भैंसे की सींगें। और मौत के समय वो खुद आता हो कि अपने दूत भेजता हो। इतने लोग मर रहे हैं, किस किस के पास जाएगा। प्रत्येक पल सैकड़ों की मृत्यु हो रही है। हिसाब रखना मुश्किल है। यम से अर्थ क्या है? जब कबीर कहते हैं जम के दूत बड़े मजबूत, जम से पड़ा झमेला, तो क्या अर्थ है? मृत्यु माने क्या? समझना, बात सीधी है। हम सब मूलतः भरोसे के प्रार्थी हैं। हम भोले लोग हैं जो शक नहीं करना चाहते। मूलतः हम भोले लोग हैं जो शक में नहीं जीना चाहते। हम चाहते हैं कि भरोसा हो जाए तो काम निपटे। एक बार किसी पर पक्का भरोसा आ जाए तो फिर शक शुबहे की गुंजाइश ही ना रहे। हम सातत्य चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ ऐसा कि जिस पर ऐसा यकीन बैठ जाए कि हमें बार बार विचार न करना पड़े, हम चैन से विश्राम में सो जाएं। समझ रहे हो? हम हैं ना, होना हमारी हस्ती है। हम मिटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरा भरोसा आ जाए कि ये हस्ती बनी रहेगी। लेकिन हमारे चारों ओर जो भी कुछ है वो लगातार मिट रहा है, बदल रहा है। पूरे भरोसे वाला कुछ मिलता ही नहीं। यही हमारी बेचैनी की वजह है। यही यम की उपस्थिति है। चैन से नहीं जीने पाओगे। जिस भी चीज पर भरोसा करोगे वही चीज धोखा दे जाएगी। असल में तुमने जहां भरोसा किया नहीं, तहां उस चीज को तुमने अपने आप से जोड़ लिया। अब वो चीज मिटी अगर, तो तुम्हारी हस्ती ही खतरे में आ गई ना। तुमने एक कपड़े से अपने आप को जोड़ लिया, उस कपड़े को तुमने धारण कर लिया। अब उस कपड़े में आग लगी तो सिर्फ कपड़ा ही मिटेगा, तुम्हारी हस्ती भी खतरे में आ गई ना। आदमी ऐसा ही है, वो सदा जुड़ता है किसी चीज से, और जिस चीज से जुड़ता है वहां भरोसा खोजता है, निरंतरता खोजता है। तुमने खोजा भरोसा, और कपड़ा 2 दिन बाद जल उठा। अब कपड़ा तो गया, अपने साथ तुम्हें कितने घाव दे गया। इधर जले उधर जले। ये है यम की मौजूदगी, ये है मृत्यु की मौजूदगी।
जुड़े बिना तुम रह नहीं सकते, और जिस भी चीज से जुड़ते हो वो फना हो जाती है, गायब हो जाती है, धोखा दे जाती है। और हर धोखे के साथ तुम्हारे मन में हाहाकार उठता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब शंकर यहां पर कह रहे हैं कि अगर भगवत गीता का जरा स्मरण कर लिया, गंगा जल की एक बूंद भी पी ली, तो मृत्यु से निवृत्त हो जाओगे। क्या आशय है उनका? कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को देह का यथार्थ बता रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद बता रहे हैं, दृग दृश्य विवेक समझा रहे हैं। संसार क्या है और संसार से तुम्हारा रिश्ता क्या है, ये बता रहे हैं। और अंततः अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं अर्जुन, तुम मेरे पास आओ। तुम उनसे जुड़ते ही क्यों हो जो जल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? तुम तो सबको छोड़ो और मेरे पास आओ। मामेकम शरणम व्रज। मुझसे जुड़ोगे, मैं वो हूं जो कभी खत्म नहीं होता। शरीर खत्म होते रहते हैं, मैं नहीं खत्म होता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तुम मुझसे जुड़ो सिर्फ और बाकियों को भुलाओ। और बाकियों को भुला दिया तो उनको भुला दिया जो मर जाते। कृष्ण के साथ जुड़े हो, उसके साथ जुड़े हो जिसका यम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जो मिटेगा नहीं। अब मौज में जियो, अब कोई खतरा नहीं। क्यों जुड़ते हो प्रसिद्धि के साथ? प्रसिद्धि दूसरे लूट ले जाएंगे। जहां तुम्हारी प्रसिद्धि लुटी, तुम्हें लगा तुम मरे। क्यों जुड़ते हो शरीरों के साथ? शरीरों को रोग व्याधि जरा मृत्यु उठा ले जाएंगे। शरीर बदला, मिटा, रोगग्रस्त हुआ, तुम्हें लगेगा तुम गए। क्यों जुड़ते हो विचारों और भावनाओं के साथ? विचार और भावनाएं बदलते ही रहते हैं। तुम्हारे विचार खंडित होंगे, तुम्हें लगेगा तुम खंडित हो गए। क्यों जुड़ते हो रुपए पैसे के साथ? वो कभी पूरा नहीं पड़ेगा। उसकी अपूर्णता देख करके तुम दिन रात मरते ही रहोगे। तुम तो जुड़ो कृष्ण के साथ। अब यहां कोई खतरा नहीं, अब चैन से जियो। प्रसिद्धि गई, तुम्हारा क्या गया? कृष्ण तुम्हारे साथ है। संपत्ति गई, सहोदर गए, तुम्हारा क्या गया? कृष्ण तुम्हारे साथ है। और साथ भी मत रखो, तुम कृष्ण में लय ही हो जाओ। अपने से ज्यादा कृष्ण का भरोसा करो। तुम कहो कि हम तो फिर भी मिट सकते थे, कृष्ण तो मिटेंगे नहीं, तो हम कृष्ण ही हो जाते हैं। विलीन हो गए कृष्ण में, अब कोई खतरा ही नहीं। पूरी आजादी, आराम करो। जिन्हें मौत से मुक्ति चाहिए हो, वो मिटने वाली चीजों से तादाद में न स्थापित करें।
परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, परदेसियों को तो है एक दिन जाना। इतनी सी बात है। परदेसी का अर्थ समझते हो? जो दूर कहीं का है, जो तुम्हारे देश का नहीं है, जो आत्मा का नहीं है, जो अनात्म है, सो परदेसी। वहां काहे आंखें मिला रहे हो? सुबह उठोगे सेज सूनी मिलेगी, फिर कलपते फिरना। तुम मीरा की बुद्धि देखो। मीरा ने कहा किसी व्यक्ति को सुलाया सेज पर तो ये कांटों की सेज बन जानी है। मीरा ने कहा ना, कृष्ण। वहां कोई धोखा नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बाकी जितने दूसरे आएंगे ये कष्ट ही देने को आएंगे। और ऐसा नहीं कि दूसरों से मीरा को कोई बैर है। अध्यात्म किसी से बैर नहीं सिखाता। अध्यात्म बस ये सिखाता है कि कृष्ण को कृष्ण की जगह दो और दूसरों को दूसरों की जगह दो। जब कृष्ण को कृष्ण की जगह देते हो तो दूसरों को भी तुम सम्यक जगह दे पाते हो। अब दूसरों से भी तुम्हारे रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आज यदि संसार में इतना विघटन, इतनी अशांति और हिंसा है तो इसलिए नहीं है कि इंसान को इंसान से नफरत है। वो इसलिए है क्योंकि इंसान ने इंसान को परमात्मा की जगह बैठा दिया है। बात उल्टी है। इंसान को इंसान से नफरत होगी ही तभी जब इंसान पहले इंसान को परमात्मा की जगह बैठा दे। परमात्मा की जगह परमात्मा को रहने दो, कृष्ण को रहने दो, इंसान को इंसान की जगह रहने दो। अब तुम्हें इंसान से कोई तकलीफ, कोई शिकायत नहीं होगी। अब तुम इंसान से इंसानियत का रिश्ता रख पाओगे। और पति को परमात्मा बना दिया तो अब चलेंगे जूते और बेलन। पति तो कृष्ण को ही रहने दो। सर्वप्रथम तुम्हारी वफा, तुम्हारी निष्ठा कृष्ण के प्रति हो। कृष्ण माने सत्य, न कोई व्यक्ति, न कोई छवि। उसके बाद कृष्ण निर्धारित कर देंगे कि और किससे ताल्लुकात रखने हैं। कृष्ण के साथ होने का मतलब यह थोड़ा ही होता है कि पूरे जमाने में और किसी संबंध नहीं रखने। तुम खूब संबंध रखो, लेकिन पहला संबंध कृष्ण से रखो। उसके बाद औरों से खूब संबंध रखो, कोई मना ही नहीं है। प्रथम संबंध सही रखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे शंकर कहते हैं जिसने गंगा जल का थोड़ा भी रसास्वादन कर लिया हो, एक भी बूंद गंगा जल की जिसके पास पहुंच गई हो। गंगा से आशय है शिव का वरदान। बहते पानी की बात नहीं हो रही, किसी नदी की बात नहीं हो रही। उसकी बात हो रही है जो शिव के भाल से उपजती है। गंगा के पास जाना माने नदी के पास नहीं जाना, तीर्थाटन करना। तीर्थ अर्थात किसके पास जा रहे हो? परमात्मा के पास जा रहे हो। गंगा के पास जाना तभी सार्थक है जब गंगा के पास ऐसे जाओ कि शिव के पास जा रहे हैं, और शिव माने कृष्ण। तो भगवत गीता का अध्ययन करने की बात हो कि गंगा के पास जाने की बात हो, शंकर एक ही चीज कह रहे हैं कि सत्य के साथ रहो, मृत्यु से बचे रहोगे।